आज हम गाजीपुर पहुंचे अच्छा। और वहां मिले उत्तर प्रदेश किसान महासभा के सदस्यों से। अच्छा, अपना नाम बता दें। शीतर सिंह एडवोकेट, जी, आप कहाँ से हैं? मथुरा। आपका संगठन का क्या नाम है? अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले उत्तर प्रदेश किसान सभा। अच्छा, उत्तर प्रदेश किसान सभा। अच्छा, तो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर जो संघर्ष चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, इसमें आप लोग कब शामिल हुए हैं? हम शुरू से ही शामिल हैं। शुरू से शामिल हैं। और आप लोगों की खास तौर से कोई अलग से मांग है सरकार से? नहीं, 3 काले कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। अच्छा। बिजली कानून को वापस लिया जाए। अच्छा। और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए। अच्छा, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो तो मौजूद है अभी, तो उसमें आपको कानून बनवाने की क्या जरूरत है? उससे क्या दिक्कत आ रही है? मौजूद नहीं है। अच्छा। चंद लोगों को, जो प्रभावशाली लोग हैं, जो राजनीतिक रूप से संबंधित है, हाँ। उन्हीं लोगों का समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न बिकता है। अच्छा। बाकी 90-95% लोग धान मेरी घरवाली ने 800,000 रुपए में बेचा है। अच्छा। गेहूं 14 से 1500 रुपए में बेचा है। अच्छा, ये बताएं कि धान का एमएसपी क्या था? 1850। और आपने बेचा कितने में? 1750, 800 रुपए में। क्यों 800 में बेचा? वजह? इसलिए बेचा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद की गारंटी नहीं थी। अच्छा। कोई 1000 रुपए में बेच रहा है, कोई 800 रुपए में बेच रहा है, कोई 1100 रुपए में बेच रहा है। जिसका जिस भाव था उस तरीके बेच रहे थे लोग। तो मंडियों में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप अपना धान, गेहूं या मक्का या जो भी है वो एमएसपी पे बेच सकें? मंडियों में कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार के जो खरीद केंद्र हैं वो भी प्रभावी नहीं है। कहीं पैसा नहीं है, कहीं बारदाना नहीं है, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, कहीं कांटा ही नहीं है। हाँ। और जब वो माल खरीद जाता है दलालों के द्वारा, कुछ व्यापारियों के द्वारा, उन्हीं से माल खरीद के और कोटा पूरा कर दिया जाता है कि हमने एमएसपी पर इतना धान खरीदा, हमने कोटा पूरा किया, हमने गेहूं खरीदा, कोटा पूरा किया। सिर्फ कुछ जगह पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिकांशतः खरीद हो जाती है। अच्छा। हमारा उत्तर प्रदेश का माल भी कुछ हरियाणा में खरीदा जाता है, क्योंकि वहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाता है। हाँ। अच्छा, लेकिन आप अगर पूर्वांचल की बात करें, लखनऊ की, गाजीपुर की बात करें, प्रयागराज की बात करें, तो वहाँ से आदमी हरियाणा तो आएगा नहीं बेचने के लिए। वहाँ न्यूनतम समर्थन मिलता ही नहीं है। मिलता ही नहीं मिलता। तो अगर कानून बन जाए तो दिक्कत क्या है? अगर कानून नहीं है तो आप लोगों को दाम नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। और कानून क्यों सरकार नहीं बना रही? उसकी वजह क्या लगता है? क्यों? इसीलिए क्योंकि बिचौलियों की सरकार है। अच्छा। और ये इसको इसीलिए कोरोना काल में सिर्फ किसान की खेती ही सुरक्षित रही है। हाँ। और बहुत पहले से जब मोदी जी मत्था टेक कर संसद में प्रवेश किया तो सबसे पहले उन्होंने जो आंदोलनों के माध्यम से भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2013 में बना, अंग्रेजों का काला कानून वापस हुआ, और सबसे पहले मोदी जी ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाए मत्था टेकते ही, और किसानों का बोनस बंद किया, और उस पर भी आंदोलन हुआ, उस कानून को भी स्थगित किया है, अभी खत्म नहीं किया है। अच्छा। उसी की मंशा ये है, उनकी मंशा भी वही थी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में कि औने पौने दामों में किसान की जमीन पूंजीपतियों को, देसी विदेशी पूंजीपतियों को दे दी जाए। अच्छा। आज उसी मंशा को पूरा किया कोरोना काल में। अच्छा। इन 3 काले कानून बना के भंडारण की छूट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का खात्मा करके मनमाने स्टॉक किए जाएंगे, और फिर उसके बाद जिस प्रकार अंबानी जी ने 1 रुपया किलो में प्याज खरीद के 100 रुपया किलो में बेची थी अभी कुछ वर्ष पहले, जी। वही काम अब होगा। खाद्यान्न को उन्होंने आवश्यक वस्तु से हटा दिया, तिलहन दिलहन और प्याज आलू इन सबको हटा दिया, और स्टॉक की भरमार होगी। वो कौन करेगा? वो पूंजीपति करेगा। अच्छा, और कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून ला रहे हैं, जी। इसे कॉर्पोरेट का कानून फार्मिंग लाएंगे। क्यों? कि ये सारी कई हजार हेक्टेयर के फार्म बनेंगे, और वहाँ नई टेक्निक से और बड़े औजारों से खेती होगी। अच्छा। लोग जो छोटे किसान हैं, जो अपना रोजगार प्राप्त कर लेते हैं, जो मजदूर है, जो अपनी मजदूरी चलाते हैं, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा। ये इनका मकसद है। एक बात, मैं जब किसानों से बात करता हूँ तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि अगर हमें एमएसपी मिले, मतलब अगर हमें अपनी फसलों का दाम मिले, तो हमारी स्थिति सुधर सकती है। तो अगर सरकार बैकडोर से एमएसपी पे कानून बना देती है,
तो क्या ये बाकी कानूनों को लेके आप लोगों का संघर्ष जारी रहेगा जारी या रहेगा? फिर आप लोग वापस चले जाएंगे? नहीं, असली जमीन को छिनाने वाले कानून तो 3 काले कानून हैं। अच्छा, एमएसपी से इतना हो जाएगा कि हम अपनी लागत को वसूल कर सकते हैं और हम अपना घाटे में जब मुनाफा, लाभकारी मुनाफा तो फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं। हमारा जो उद्योगों में बनी वस्तुएं जो किसान परचेज करता है, अब डीजल के रेट बढ़े जी, वो कहाँ जाएंगे? खाद के रेट बढ़ेंगे, बिजली के दाम दुगने हो गए, जो भी किसान खरीदता है अगर उसको दाम किसी की मूल्य में से नहीं मिलेगा, किसी वस्तु से नहीं मिलेगा, तो फिर घाटा ही घाटा रहेगा। तो इस एमएसपी से थोड़ी भरपाई हो जाएगी। तो जो रेट बढ़ते और वस्तुओं के उतने ही रेट किसानों की वस्तुओं के भी बढ़ेंगे, तभी किसान को कुछ मुनाफा मिलेगा। अच्छा, सरकार ने नीम कोटेड यूरिया जो है खाद के रूप में इंट्रोड्यूस किया था कि किसानों को सस्ती खाद मिलेगी। क्या आप लोगों तक पहुंच रही है? कहाँ? उससे कोई फायदा मिलता है? अरे उन्होंने क्या किया, बहुत माहिर है, देखिए जुमलेबाजी में बहुत माहिर हैं। क्या किया, 45 किलो कर दिया 50 किलो का, 45 किलो कर दिया। और क्या जुमला किया, दाम वही। जुमले में बहुत माहिर हैं ये, तो बड़े बड़े सेठों से सीखते हैं और सेठ ही सिखाते हैं। इनका ब्रेन ऐसा बना देते हैं कि कैसे छोटे आदमी को उल्लू बनाओगे और देखेंगे हम गांव गरीब और किसान के हम रक्षक हैं। अच्छा, हम गांव गरीब के रक्षक हैं। और बेटो, नौजवानों, 2 करोड़ नौकरी हर साल पक्की। भाई और बहनों, हमें गद्दी तो दिल्ली की जी। और देसी विदेशी काला धन, नोटबंदी में काला धन, 50 दिन दे दो, चौराहा बता दो, हमें लटका देना और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद लुप्त हो जाएगा और सबके घर में 15 लाख रुपए खाते में जी जाएगा। जी, क्या गया? हाँ दिया। वोट आ रही है, 6,000 रुपया साल लो, 500 रुपए परिवार में ले जाओ, 5 वोटें तो ठप्पा लगा दो। 500 रुपए में 5 वोट मिल गई, 6 वोट मिल गई और वो अभी मिले रहे। प्रचार है वो सबको 500 रुपए महीना मिल गए, प्रचार सब जगह है वो, वोट सबकी मिल गई और मिले का होना है। ये सम्मान मिल गया किसान को। 18 लाख करोड़ रुपया डीजल के टैक्स में से कमाया जी। अप्रैल से अब तक 2 लाख करोड़ कमाया। जियो प्यारे मेरे प्यारे जियो। अंबानी 2 लाख करोड़ कमा ले गया, विश्व गुरु बन गया 5वें नंबर पे। कौन हुंडी बरसी को भगवान की, जेब कट गई हमारी तुम्हारी। और 18,000 करोड़ सम्मान दे रहे हैं मोदी जी, सबका सम्मान कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने ईंधन की बात की थी, बिजली के दाम भी बहुत बढ़े हुए हैं, किसानों के ऊपर बड़ा बोझ है, ये बात करते हुए पता चलता है। और मुख्यमंत्री योगी जी जो हैं, उन्होंने नए बिल इंट्रोड्यूस किए हैं कि 1 जानवर होगा, 2 जानवर होगा तो उनका बिल कमर्शियल होगा, ये तमाम चीजें उन्होंने की हैं। तो बिजली को लेके अभी पेट्रोल जो है मध्य प्रदेश में कल ही मैं देख रहा था 100 रुपए चला गया, 50 रुपए सिलेंडर महंगा हो जाएगा सब। तो क्या लगता है कि आप लोगों को ये तमाम मुद्दों को लेके भी संघर्ष करना पड़ेगा? पड़ेगा। किसान की आमदनी दुगनी करेंगे 2022 तक जी। जुमला नहीं, उनका कहना ये था कि अभी तक जो कृषि कानून चल रहे थे वो बड़े रूढ़िवादी थे जी, ठीक है, तो हम उसमें तब्दीली थोड़ा मतलब एक क्रांति लाना चाहते हैं, किसान समझ नहीं पा रहे हैं, ये बात हो रही है। किसान नहीं समझ पा रहे हैं, सही बात है। ये पूंजीपतियों के मन की बात समझ रहे हैं, ये किसान के मन की बात को ये नहीं समझ रहे हैं। ये पूंजीपतियों की मन की बात को किसान को समझा रहे हैं कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। उल्टी दुगनी क्या हो गया, डीजल, पेट्रोल, बिजली, गैस, खाद सब कुछ दुगना हो गया जी जी बिल्कुल। पर किसान की जब ये दुगना हो गया तो आमदनी कैसे दुगनी हो जाएगी? ये कहां से गया? किसान की जेब से जा रहा है दुगना और कह रहे उल्टी हो जाएगी। जब तक आप लागत कम नहीं करेंगे तो आमदनी दुगनी कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी बताइए, कैसे हो जाएगी? अच्छे दिन कैसे आ जाएंगे? नहीं, जो सरकार के भरोसे में लोग हैं उनका कहना है कि किसानों को खेती में कुछ तकनीकी भी चेंज करनी चाहिए, मतलब धान गेहूं के अलावा भी भंडारण बहुत ज्यादा हो जाता है, कुछ और भी खेती करनी चाहिए। पर ये एक काम करें कि भंडारण के लिए किसान के बेटों को ही भंडारण की जिम्मेदारी दे दें। जन वितरण प्रणाली के लिए जो स्टॉक करते हैं इनके बेटे को ही रोजगार दे दें। जो गौ माता साढ़ बाप जाके मारे पूरे गांव में किसान की हालत देखो। रात भर जो पैरों दे रहे हैं, किसान बर्बाद हो रही हैं। दूसरे विदेशन में गाय पे सब्सिडी मिलती है,
ऐसे ही गाय पे डॉलर में सब्सिडी मिलती है, यहाँ गाय दे दो, सब्सिडी दे दो, 1000 रुपया महीना गाय वाले तो दे आपका दो। देश गरीब एक देश है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, आप यूरोप अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते भाई अभी। को, हम तो चौथे नंबर 5वें नंबर पर छलांग लगा रहे हैं। आगे हम चीन को भी छोड़ जाएंगे नहीं, और हम अगर- भूखे, और बांग्लादेश से बड़े लोग तो नहीं, आंकड़ों की बात करेंगे तो अरबपति तो नंबर 5 में जा रहे हैं, और हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं, भुखमरी में बहुत पीछे हैं, बांग्लादेश से भी पीछे हैं, डेमोक्रेसी में कुपोषण बहुत पीछे हैं, में, कुपोषण में, न्याय व्यवस्था में पीछे और हैं, जहाँ में हर चीज में पीछे हैं। जी। जहाँ में कितने लोग तो मीडिया में कितने आजादी है बताओ ना, यहाँ में बता दो। जी आओ कहाँ है आजादी? जी आओ। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? आजमगढ़। आजमगढ़ से। मेरा नाम इम्तियाज बेग है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश किसान सभा का अध्यक्ष। आजमगढ़ में मंडी की क्या सिचुएशन है? आजमगढ़ वहाँ में- पे आप लोगों को दाम मिलता है? आजमगढ़ में कोई मंडी नहीं है, मंडी एक नहीं। मंडी केवल आलू की है। अच्छा। आलू और सब्जियों की। हम्म। और सब्जी जब किसान के घर पैदा होता है तो सस्ते रेट पर लूटा जाता है, और जैसे किसान के घर से आलू प्याज टमाटर खत्म हो गया, वैसे जो है 10 गुना दाम पर आज इस समय आजमगढ़ में 5 रुपए किसान से आलू प्रति किलो खरीदा, मैंने 500 रुपया कुंटल खरीदा जा रहा है। अच्छा। अभी 2 महीने पहले 5000 रुपया कुंटल बेचा जा रहा था। जी। तो कोई भंडारण की व्यवस्था नहीं है, वही हालत प्याज की, वही टमाटर की है। वही हालत। और कहीं भी हाँ। केवल गन्ना हमारे जिले में सबसे ज्यादा पैदा होती है इस वक्त। गन्ना की हालत यह है कि चीनी मिल पर 56 करोड़ रुपया पिछले साल का बाकी है, सठियाव चीनी मिल पर। बगल में मऊ है, मऊ में 20,000 करोड़ रुपया पिछले साल गन्ना का बाकी है, सरकार दे नहीं रही। हम लोग कई बार प्रदर्शन किए, कहती है और इस साल का तो बाकी है। तो किसानों को मंडी वहाँ पूर्वांचल में है ही नहीं। अच्छा। जो मंडी है उसमें लूट होती है, कोई सरकार का कर्मचारी अधिकारी किसान बोलता तो पुलिस पकड़ के लेके चली जाती है। हम लोग आंदोलन करते हैं तो हम लोगों को नहीं पकड़ती। अच्छा। बाकी आम जनता को इतना डरवा देती है कि वो 1,800 पर धान बिका, 400 रुपए पर इस समय आलू बिक रहा है, 900 रुपए पर ये टमाटर बिक रहा है, जो 2 महीने बाद अप्रैल के बाद 70 और 80 रुपया। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जब तक मिनिमम प्राइस मूल्य की गारंटी नहीं होगी, किसानों की लूट बंद नहीं होगी। अच्छा। इसलिए कि सरकार खरीदती नहीं। जी जी। सर, आप कहाँ से हैं? मैं गाजीपुर जनपद का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश किसान सभा का महामंत्री हूँ, पूर्व विधायक हूँ, पनिया जिले से विधायक रहा हूँ। अच्छा। ये समस्याएं तो पहले से भी हैं, जो बातें हो रही हैं कि समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, जी। तमाम चीजें हो रही हैं, तो क्या अब अचानक से ये दिक्कतें, ये समस्याएं ज्यादा बढ़ गई इस बिल के साथ? ना पहले से भी हम लोग संघर्ष करते रहे हैं कि समर्थन मूल्य मिला जाए, 100% खरीदारी किया जाए, किसानों की खरीदारी किया जाए। जी जी। किया जाए। इस सरकार ने जब 3 किसान विरोधी बिल लाया है, जैसा कि आप कह रहे थे कि MSP चालू है, MSP चालू नहीं थी, MSP बंद करने की प्रक्रिया लागू कर दी गई थी। किसानों का आंदोलन जो जोर पकड़ा है, तब मोदी जी कहना शुरू किए हैं, बोलना पड़ा है कि मैं MSP को बंद नहीं करूंगा। इसलिए हम लोगों की मांग है कि 3 किसान विरोधी कानूनों को वापस किया जाए, MSP की गारंटी खरीद की गारंटी किया जाए। और सरकार सिर्फ टाल मटोल कर रही है कि MSP तो चालू रहेगी। धमनोवा सरकार बना रही है, इसलिए किसान चाहता है कि इसके लिए भी एक कानून बना दिया जाए कि MSP से कि सरकारी रेट से कम खरीदारी पर अपराध घोषित किया जाए ताकि कोई भी बिचौलिया कम रेट पर खरीदने के लिए मजबूर न करे। देखिए, 80 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हाँ। और यहाँ पे संघर्ष चल रहा है, यहाँ पे ही नहीं बल्कि टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, और पंजाब में तो नवंबर से पहले से ही संघर्ष चल रहा है। आप लोग लगे हुए हैं, या तमाम लोग लगे हुए हैं। अभी तक सरकार ने उपहास ही बनाया है किसानों का। जी। आपको पैरासाइट बोला है, तमाम चीजें बोली गुंडे बोला है, सब कुछ बवाली बोला है, बोला और है। आखिर में उन्होंने ये भी बोला है कि जो बुजुर्ग किसान हैं उनको घर जाना चाहिए, और जो युवा हैं उनको जो है अपना वक्त जो है सकारात्मक चीजों में लगाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, 100 साल के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी। तो ये कब तक लड़ाई चलेगी, कब तक ये संघर्ष? शुरू में सरकार ने कहने का प्रयास किया कि आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा के लोग किसान लड़ रहे हैं। जी हाँ, जी जी, बिल्कुल। जब पूरा देश से सपोर्ट समर्थन किसानों को मिल गया, किसान जगह जगह आंदोलन करने लगा, जो साथी यहाँ नहीं भी आते हैं, पंजाब में, बिहार में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाकों में, जिलों में संघर्ष कर रहे हैं, ट्रेन रोक रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं, तब सरकार की भाषा बदली है। तब सरकार कहना शुरू की है कि बुढ़े लोगों को चला जाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे परिवेश में, ठंडक के माहौल में 70 वर्ष का किसान यहाँ पर धरना दे रहा है, और सरकार नसीहत दे रही है कि चला जाना चाहिए।
हम कहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के सरकार में कृषि बिल कांग्रेस के सरकार में भू अधिग्रहण कानून अध्यादेश वापस कांग्रेस से लिया था, तो राहुल गांधी ने प्रयास किया अंग्रेजों के ज़माने का बना कानून 1894 का बना कानून रद्द करके और सबके सहमति से जब कांग्रेस सरकार ने प्रस्ताव लाया तो सुमित्रा महाजन का भारतीय जनता पार्टी की नेत्री थी, सांसद थी, उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई गई जिसमें लेफ्ट के भी लोग थे, तमाम दलों के लोग थे, सबके सहमति से परामर्श किया गया, प्रस्ताव मांगा गया, सबके संशोधन से ये कानून बना जो जिसी कानून के बल पर किसानों को पैसा मिल रहा है। तो सरकार को जल्दीबाजी न होती, अगर पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी अपने को न रखती तो ये कानून बनाने से पहले एक विपक्ष की कमेटी बना दी होती, किसानों की कमेटी बना दी होती, सबसे प्रस्ताव मांगा गया होता, सबसे राय विमर्श लिया गया होता, ऐसी बातें नहीं आती, कौन सी जल्दीबाजी थी। तो ये संघर्ष आप लोगों का चलेगा? जी चलेगा। आप लोगों की बस जो मांग है वो वापसी करवाना ही करवाना। हाँ। जीवन का सवाल है, हमारी बड़ी माँ का बचाने का सवाल है। जी। और एक चीज और कह दूं, लोकसभा में भी कहा मोदी जी ने, एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, कहा। जी। फिर रहेगा तो कानूनी गारंटी क्यों नहीं देते हो? फिर रहेगा कानूनी गारंटी क्यों नहीं देते हो? तो आपको कानूनी गारंटी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश मैनपुरी से हूँ। मैनपुरी से? जी। अच्छा, ये मुलायम सिंह का इलाका है? मुलायम सिंह के पास का हूँ, बिल्कुल। जी। तो आपके यहाँ भी यही समस्या चल रही है मंडी में? सबसे बड़ी समस्या पूरे देश की समस्या है, केवल जनपद मैनपुरी की समस्या नहीं है। मैं इस देश की सरकार से ये पूछना चाहूंगा जी कि सरकार जो 3 काले कानून लागू करती है और ये देश को कतई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी को किसानों के बीच में आना चाहिए, हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहिए कि जब हमारा किसान ही कानून नहीं चाहता है तो मैं लागू क्यों करूं। ये एक बहुत बड़ा जुमलेबाजी है। और मैं आपको बता दूं, आज से 2 महीने पहले जब प्रदर्शन शुरू हुआ था तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना इस्तीफा लिख के अडानी और अंबानी के हाथों में सौंप दिया था। अच्छा। और वो इस्तीफा आज भी अडानी अंबानी के बैग में रखा हुआ है जी। ये बहुत दबाव में है, इनसे साफ कह दिया गया है अगर तुमने कानून वापस ले लिए तो तुम्हारा इस्तीफा सार्वजनिक में कर दूंगा, जनता को दिखा दूंगा कि ये इस्तीफा तुमने दिया है। अच्छा। और वापस नहीं लेंगे तो ये मेरे पास रखा हुआ है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल दबाव में हैं अडानी और अंबानी के, इसलिए ये काम नहीं हो पा रहा। पंचायती राज चुनाव भी है यूपी में? जी, है ना जी। प्रधानी का जो इलेक्शन होता है वो किसी विधायकी से कम नहीं होता हर गाँव में, मैंने देखा है। बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या संभावना है, क्योंकि अब पार्टियां भी दाखिल होने लगी हैं? पंचायत चुनाव, ये ऐसे दौर में पंचायत चुनाव किए जा रहे हैं जब हमारा पूरा देश का किसान सीमाओं पर डटा हुआ है जी। इस दौर में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। और पंचायत चुनाव की आप सीटों का विवरण देखिए, जो सीटें एससी थी, जो सीटें बीसी थी, वो सब पूरी सीटें जनरल की जाती ताकि बीजेपी के लोग चुनाव लड़ सके। और तो आप लोग बहिष्कार करेंगे? जी नहीं, इसका बहिष्कार करेगा नहीं, आप इलेक्शन का नहीं। जैसे मैंने बात की लोगों से, लोगों ने बीजेपी का बहिष्कार की बात की है कि हम जो उनके कार्यकर्ता है उनको दाखिल नहीं होने देंगे। हमने पंजाब से अभी वीडियो देखे हैं, लोगों ने भगाया है वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी के जो चुनाव हो रहे हैं। तो आपके यहाँ चुनाव में क्या जो पंचायत का चुनाव है उसमें क्या हाल है? जी अभी फैसला इस मामले को अच्छा, तो आप लोग चुनाव के लिए जाएंगे ना? चुनाव के लिए जाएंगे, चुनाव भी हम लोग देखेंगे, ऑर्डर भी हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ा समस्या मेरे लिए है। अच्छा। आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए है। अच्छा। पहले लड़ेंगे, चुनाव बाद में लड़ेंगे। अच्छा जी। तो आप सब लोगों की यही राय है? यहीं पे रहेंगे? तत्काल प्रभाव से मोदी तत्काल प्रभाव से कानून वापस ले ले।